प्रियो जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। दानियल की किताब और उसका 6 अध्याय और उसके 13 पद में आ चुके हैं और पिछली वीडियो का लिंक इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसको देखिए और परमेश्वर के वचन को सीखिए और अपने आप को बोल्ड कीजिए और अपने आप में ढांढस बांधिए कि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। फिर यहाँ पर विरोधी लोगों की बातें की गई हैं। यहाँ पर राजा को फिर से उकसाया गया है कि वो राजा दानियल के विरोध में कुछ कार्य करे, जबकि राजा जानता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो उसे प्यार करता था और उसके ईमानदारी को देखता था और उसके अंदर उत्तम आत्मा पाई जाती थी दानियल के अंदर, इसलिए दानियल से बहुत प्यार करता था। और दुख के समय में, परेशानी में, दिक्कत में दानियल हमेशा बेबीलोन के काम आया करता है, इन राजाओं के काम आता है जो हम देखते हैं नबूकदनेस्सर, फिर बेलशस्सर और उसके बाद दारा। और दारा का समय है और दारा के राज्य में इस प्रकार से दानियल के ऊपर एक बड़ी विपत्ति आ गई है, जिस विपत्ति का सामना करने के लिए उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके हैं और गिड़गिड़ाए हैं और विनती की है। मैं आपसे इस प्रकार से कहना चाहता हूँ प्रियो कि यहाँ पर हम वचन 13 में पढ़ते हैं, लिखा है, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की और वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। प्रियो, ये विरोधी लोग उस यहूदी बंधुआ के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो दानियल है, जो बंधुआ की तरह नहीं रह रहा है बल्कि एक मंत्री की तरह और पदधारी याजकों की तरह वो वहाँ पर रहता है और उसका अपने आप में एक रुतबा है, अपने आप में उसका प्रार्थना का जीवन है और वहाँ पर परमेश्वर भी उस पर मेहरबान है और राजा भी उस पर मेहरबान है और राजा भी उससे प्यार करता है और परमेश्वर तो प्यार करता ही है। प्रियो, आगे बात लगता है हम पढ़ते हैं कि याद दिलाया गया राजा को, यहूदी बंधुओं में से आपके बारे में भी ऐसा कहा जाएगा। कई बार विरोधी लोग आपका नाम पूछते हैं, आपके बाप का नाम पूछते हैं और आपके बाप का नाम शायद रामलाल होगा और आपका नाम शायद किरणपाल होगा और आपके नाम मिलते जुलते नहीं होगा और ये ऐसे नाम होंगे जो उनके लोगों में से आए नाम हैं और वो इसी बातों से आपको पकड़ते हैं, आपका आधार कार्ड चेक करते हैं और इस तरीके से वो यही बात कहकर, देखो इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। और वो कभी नहीं कहते कि आपने मन परिवर्तन किया है और आप अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं जो परमेश्वर से आपने पाई है। वो ताकत परमेश्वर ने आपको दी है घुटने टेक कर और प्रार्थना करके और गिड़गिड़ा कर और विनती करके, और आपका फिर कोई भी विरोध करने वाली बात आपको गिरा नहीं सकती। इसलिए यहाँ लिखा कि इन्होंने कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर की आज्ञा पत्र की ओर। प्रियो, क्या बात है दानियल की कि दानियल ने राजा की जो आज्ञा थी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो परमेश्वर की ओर ध्यान कर रहा था, और उस हस्ताक्षर की तरफ ध्यान नहीं दिया जो राजा ने किए थे क्योंकि वो परमेश्वर के उस हाथ की तरफ देख रहा था जो उसे छुड़ा सकता था, जो उसे बचा सकता था। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, लेकिन इस बार वो गिड़गिड़ा रहा है, विनती के अलावा गिड़गिड़ा भी रहा है और गिड़गिड़ा कर वो प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है वो इसी बात के लिए प्रार्थना कर रहा हो, प्रभु परमेश्वर, मेरा समय आ गया है कि मुझे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा और मुझे राजा के सामने झुकने का आज्ञा पत्र मेरा निकला है कि मैं सेवा तेरे और किसी के सामने झुक नहीं सकता। अगर ये लोग चाहते कि मैं राजा के सामने झुकूं, मैं राजा को सजदा करूं और जो राजाओं का राजा है, जो परमेश्वर है, उसे मैं छोड़ दूं, ऐसा दुनिया के लोग चाह रहे हैं, बेबीलोन के लोग चाह रहे हैं और ऐसा वो मेरी जिंदगी में करना चाहते हैं। हो सकता है दानियल इस तरीके की प्रार्थना कर रहा हो। प्रियो, विनती आप हर रोज करते होंगे, कभी कभी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना भी किया करो कि परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे वो बल दे, मुझे वो ताकत दे, मैं शेरों की मांद में भी तेरी स्तुति आराधना कर सकूं और तेरा सजदा करना कभी ना बंद करूं और तेरे सामने हमेशा झुकता रहूं। बेशक मेरे विरुद्ध में कितने भी आज्ञा पत्र निकल जाए, कितने भी एंटी कन्वर्जन बिल पास हो जाए, पर मैं तेरा सजदा करना बंद नहीं करूंगा। चाहे मुझे अपनी जान भी देना पड़े, चाहे मुझे आग की भट्टी में डाल दिया जाए, चाहे मुझे शेरों के आगे डाल दिया जाए, तब भी मैं तेरा सजदा करना बंद नहीं करूंगा। आपका निर्णय इस प्रकार से ठोस होना चाहिए और कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए। तो प्रियो, यहाँ पर ऐसा वचन पाया जाता है, पढ़ने में आता है कि हे राजा, ना तो तेरी ओर ध्यान दिया। देखिए, उसने ध्यान परमेश्वर की ओर दिया, राजा की तरफ नहीं दिया, जबकि वो राजा के कार्य में वफादार था।
निर्दोष था और कार्य ईमानदारी से करता था। जो राजा ने उसे ठहराया था अधिपतियों के ऊपर, 100 अधिपतियों के ऊपर और 3 अधिपतियों के बीच में मुखिया दानियल को बनाया था और दानियल वफादारी के साथ कार्य कर रहा था और राजा उससे खुश था क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा थी। उत्तम आत्मा रखना आसान बात नहीं है, आपको उत्तम और पवित्र रहना पड़ता है, तभी आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करती है। इसलिए यहाँ बताया गया है कि ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया है और ना तेरे हस्ताक्षर के किए हुए आज्ञा पत्र की ओर ध्यान दिया है। फिर क्या किया है? राजा की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके आज्ञा पत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया, हस्ताक्षर की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उसने क्या किया है? वचन बता रहे हैं, ये लोग इस प्रकार से राजा को कह रहे हैं, वह दिन में 3 बार विनती किया करता है, यानी कर रहा है प्रियो, और विनती किया करता है दिन में 3 बार। इतना सब कुछ मालूम होने पर भी विनती किया करता है। और हम और आप, हम सब विनती करते हैं। ऐसी बात होने पर, लॉकडाउन आने पर बहुत से मसीह लोगों ने मंत्री और राजा के कहने पर क्या किया? तालियां बजाई, थालियां बजाई, है ना, आवाजें की, टॉर्च जलाई, मोबाइल की लाइट दिखाई, बहुत सी चीजें ऐसी की जो नहीं करनी थी, क्योंकि आपका विश्वास उस वक्त कमजोर हो गया था। कोरोना आपके लिए सबसे बड़ा था, ना कि करुणा सबसे बड़ी थी। पर आज दानियल के लिए कोरोना नहीं, दानियल के लिए करुणा सबसे बड़ी होने वाली है और करुणा परमेश्वर कर सकता है, ना कि मनुष्य करते हैं। प्रियो, अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है तो दुनिया का हाथ भी आपके ऊपर हो सकता है। हम नीति वचन में पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर का भय मानता है उस पर परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह भी बना रहता है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। प्रियो, 4 अध्याय में आपको मिलेगा, 3 और 4 के बीच में आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि वह दिन में क्या काम करता है? राजा का काम करता है और दिन में 3 बार परमेश्वर का काम करता है, यानी परमेश्वर को भी मनाने की कोशिश करता है। प्रियो, मैंने एक इस प्रकार से सुना है और गाना है या इस तरीके से कहावत है, पहली है कि रूठे यार को मनाना, रूठे रब को मनाना आसान है। रूठे यार से रूठे रब को मनाना आसान, ना तो इसका रब रूठा था, इसके यार और इसके अधिपति लोग रूठ गए थे। वो लोग उन्हें मनाने की बजाय दानियल अपने परमेश्वर को मना रहा था, परमेश्वर के सामने सजदा कर रहा था, परमेश्वर को खुश रखता था, परमेश्वर के लिए जीता था। आज संसार के लोग अपने यारों को मनाने के लिए तैयार हैं और अपने प्यारे परमेश्वर को मनाने के लिए तैयार नहीं है। आज आपको परमेश्वर मनाना चाहिए, परमेश्वर को ही आपको प्रसन्न करना चाहिए, परमेश्वर की नज़र में आपको अच्छा बनना चाहिए और परमेश्वर के लिए ही अच्छे कार्य करने चाहिए। उसके बाद संसारिक कार्य भी आपके अच्छे बनते चले जाएंगे। इसलिए आज्ञा पत्र पर ध्यान नहीं दिया, राजा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान दिया परमेश्वर के सामने घुटने टेककर 3 बार प्रार्थना करने पर। आपको भी दिन में 3 बार प्रार्थना करने का बीड़ा उठाना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए, अपनी रीति बना लेनी चाहिए कि मुझे दिन में 3 बार घुटने टेककर प्रार्थना करना है और दिन में 3 बार प्रार्थना करके मैं अपना समय परमेश्वर के साथ बिताऊंगा। ये आपको आज से अपने जीवन में निर्णय लेना चाहिए। मैं परमेश्वर का आप सबसे यही कहना चाहता हूँ प्रियो कि चुगलखोर हमेशा अपनी बातों को दोहराते रहेंगे, चुगलखोर हमेशा आपके विरुद्ध में वही बात करते रहेंगे, पुरानी बातों को उठाते रहेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में ज़रा सा भी गलती पाई गई तो उस गलती को वो मरते दम तक उठा कर रखेंगे और उसको कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा आपको बदनाम करते रहेंगे उस बात के लिए। पर सच्चे जीवित परमेश्वर ने अगर आपको चुन लिया है, आपको अपना बेटा दास बना लिया है, अपनी बेटी बेटा बना लिया है, तो याद रखना वो हर एक चीज़ को, हर गुनाह को आपकी ज़िंदगी से यीशु के लहू के द्वारा इरेज कर देगा, डिलीट मार देगा और आपके ऊपर कोई भी गुनाह का धब्बा या दाग धब्बा पाप का नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सर्वशक्ति परमेश्वर के ने आपका जो बाप है उसने आपके पाप को मिटा दिया है, खत्म कर दिया है, अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा आपको धो दिया है, वाश कर दिया है। धन्य है वो लोग जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, उन्हें जीवन की पुस्तक में या उस पेड़ के पास, जीवन के पेड़ के पास आने का निमंत्रण मिलेगा या मौका मिलेगा और उन्हें अधिकार मिलेगा कि वो आएंगे और उसे खाएंगे। प्रियो, आज आपके पास वो अधिकार है, मैं विश्वास करता हूँ, पर आप उसे खो ना दें। इसलिए कहूँगा कि दानियल की तरह आप प्रार्थना करें और दानियल के अंदर अगर
दोष देखा गया तो कोई दोष नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बात को जो प्रार्थना का जीवन था उसे दोष बना दिया, पर वो उसमें भी वफादार था। आज आप और हम सबको वफादार होने की ज़रूरत है। मैं परमेश्वर का दास यही आपसे कहूँगा कि प्रियो, आपके विरुद्ध में बहुत से लोग हैं जो अपनी बातों को दोहराते रहते हैं और वो बार बार आपकी उन्हीं बातों को उछालते रहते हैं। पर आपको परमेश्वर के लिए उछलना चाहिए, परमेश्वर के लिए कूदना चाहिए, परमेश्वर के लिए अपने आप को रखना चाहिए और परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे और बने रहे प्रार्थना में और प्रार्थना का जीवन जिए। कभी भी ना घबराएं। जब भी आपको घबराहट लगे तो इस प्रकार से ऐसी वीडियो देखिए और अपने मनोबल को बढ़ाएं। प्रभु ने वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।